भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का हम हिंदुओं के जीवन में विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से हमको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाता है। इसलिए इंसान को कि हम हिंदुओं को अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला ज्योतिर्लिंग है हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है और यह एरावल जो बंदरगाह है उसके पास अरब सागर में स्थित है। ऐसा माना जाता है इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं चंद्रदेव ने स्थापित किया था अपने पाप से मुक्ति के लिए, और तब से लेकर आज तक यह विद्यमान है। और यह हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है जिसमें हमारी श्रद्धा अटूट है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे श्री शैलम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत के शिखर पर स्थित है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को श्री शैलम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। और हमारा जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और महाकाल जो है बहुत ही मशहूर ज्योतिर्लिंग है, जिसे पहले उज्जैनी नाम से, अवंतिका नाम से, और इसका उल्लेख कालिदास के में भी ग्रंथों में मिलता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर यह स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी में मिलने वाला हर जो पत्थर है वो शिवलिंग होता है और सभी मंदिरों में इसी से शिवलिंग का स्थापना किया जाता है। और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो उज्जैन से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है हमारा केदारनाथ, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। और केदारनाथ सबसे प्रमुख स्थलों में माना जाता है जहां से मंदाकिनी नदी निकलता है चौराबाड़ी के ग्लेशियर से, और यह 6 माह खुला रहता है और 6 माह यह बंद रहता है। और ये अक्षय तृतीया से खुलता है और भाई दूज में बंद होता है, जिसके लिए 18 किलोमीटर का आपको ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा। और यह धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। अगला छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो पुणे जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। और यह भीमा ज्योतिर्लिंग जो है भीमा नदी के तट पर विराजमान है। और यहाँ पर माना जाता है कि भगवान शिव ने भीमा नामक राक्षस का वध किया था और भीमा नदी के तट पर स्वयं प्रकट हुए थे। और सातवां और बहुत ही शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है गंगा के तट पर। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो विराजित भगवान है वो विश्व की रक्षा करता है, इसलिए विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। और हमारा 8वां ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित है और यह महाराष्ट्र में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग है। और यहीं से माना जाता है कि गोदावरी नदी का भी उद्गम हुआ है। और यहाँ से जो पर्वत है वहां पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो यह महाराष्ट्र के प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। अगला ज्योतिर्लिंग है हमारा बाबा बैद्यनाथ, जो 9वां ज्योतिर्लिंग है और यह झारखंड के देवघर में स्थित है। और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर माता पार्वती और जहां पर भोलेनाथ एक ही जगह पर उपस्थित है, जिनका गठबंधन होता है।
तो ये खास जगह है और यहाँ का जो शिवलिंग है उसको माना जाता है रावण ने नीचे दबा दिया था, इसलिए ऊपर केवल छोटा सा हिस्सा बचा है। और अगला जो 10वां ज्योतिर्लिंग है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो द्वारकापुरम में स्थित है और यहाँ से द्वारिका से कुछ दूरी पर स्थित है और गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान शिव जो है वो नाग के रूप में स्थित है और इसलिए इस मंदिर को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। और इसमें ज्योतिर्लिंग में नाग एक लिपटा हुआ है। और 11वां जो ज्योतिर्लिंग है वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, जो भारत के दक्षिण दिशा में दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जहां पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन होता है। और माना जाता है कि यहीं से भगवान राम ने लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया था और यहाँ पर उनकी कुछ निशानियां भी है और यहीं पर भगवान शिव का आराधना किया था, इसलिए इस जगह को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण का सबसे पवित्र धामों में से एक है और ये साथ में हमारे 4 धामों में भी चौथा धाम है। और 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग है और ये औरंगाबाद में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। और औरंगाबाद से और यहाँ यहीं पर पास में ही एलोरा की गुफा है, जैसे यहाँ जब भी आते हैं तो एलोरा की गुफा की दर्शन कर सकते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग थे। ओम नमः शिवाय। जय भो